जैसे जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस पढ़ा हमने, लाइफ पढ़ा हमने, या फिर मैं बोलूँ ह्यूमन आई पढ़ा हमने, पहले हमको पर्पस डिफाइन था हमारे पास। क्या था पर्पस? कि जो भी उसका डे टू डे लाइफ में या फिर हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखा हमने, राइट। उधर ध्यान नहीं देगा तुम कैमरे पे, एकदम इधर ध्यान देगा। तो चल रहा है वो अलग बात है, सेकेंडरी है, तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं डाला गया, ओके। और जो भी डाउट होगा पूछेगा मुझसे, जैसे मैं कोई पॉइंट छोड़ रही हूँ तो वो भी क्लियर करेगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए डे टू डे लाइफ में हमारा मेन चीज है कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज का, हमको वो डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या है। मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी का लाइफ अभी तक के हर एक एस्पेक्ट्स में, अगर मैं बोलूँ अगर हमारे पास 10 एस्पेक्ट्स है हमारे लाइफ के, तो उनमें से अप्रोक्सीमेट 9.5 एस्पेक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज है हमारे लाइफ में, राइट। बिना इलेक्ट्रिसिटी के अब नॉर्मल जो काम होता था, जो नॉर्मली मैनुअली हो सकता था, वो चीज में इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर अदर्स टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, बट दैट दैट इज नीडेड। कैसे जरूरत थी हम लोगों को? अभी ऐसा टाइम आ गया है ना कि अब इलेक्ट्रिसिटी को हमको कंजर्व करना पड़ रहा है, मतलब हर चीज इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, बिजली बचाओ, ये कर। इस चीज बचाने के लिए कितना सारा गवर्नमेंट ने स्कीम्स वगैरह लगाए हैं कि इतना यूज करने पे इतना यूनिट पैसा। बिकॉज हमको पता है अभी के समय में जब तक किसी चीज में पैसा इम्प्लाई नहीं करोगे, इस चीज में कंट्रोल ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि सबको पैसे खर्च होने नहीं चाहिए। किसी को मोरल वैल्यू ऐसी कि कोई पड़ी नहीं है। जब तक जैसे कि यूनिट पहले बिजली फ्री था, अब क्या है, अब यूनिट्स आ रहे हैं, इतना में बैठाओ तो इतना यूनिट इतना। और आजकल तो पॉलिटिक प्रोपेगेंडा भी यूज हो रहा है इसमें कि लाइक 100 यूनिट फ्री तो ये फ्री। तो आजकल ऑब्वियस सी बात है एक तरफ से कंजर्व का मतलब कहने का ओवरऑल मतलब क्या है कि डे टू डे लाइफ में हमारे इलेक्ट्रिसिटी का इतना इंपॉर्टेंस हो गया है कि अगर मैं बोलूँ तो ये चैप्टर तो ऐसी एक हमको डे टू डे हर एक इक्विपमेंट्स में, इधर आप अगर एक हाउस वाइफ है तो हाउस होल्ड एक्टिविटी से लेके, अगर आप एक वर्किंग मैन और वुमेन है तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बोलूँ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि हमको यूटिलाइजेशन उसका उसका यूज कैसे करना है, उसका उसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, उन सबको पढ़ना हमारे लिए क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, चार्जेस से। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एनीबॉडी? वर्ड क्या आया है इसमें, चार्जेस आया ना। मतलब कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग इज नॉट एग्जैक्ट बट रिलेटेड टू चार्ज। इट्स नॉट अबाउट ऑल चार्जेस, ये चार्ज ही है, इट इज रिलेटेड टू चार्जेस। अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं मैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में जाऊं मैं अगर, तो उनके समय में क्या था, उन्होंने लाइक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी तो किया था। ही सेड कि हाँ कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, बट जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था तब अपने को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमने कुछ भी नहीं दिया था, हमें प्रोटॉन्स के बारे में पता था। हमने प्रोटॉन्स के बेसिस पे ही इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया, ठीक है। तो उस समय हमको क्या था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज एज एज यू कैन सी हियर कि चार्जेस का फ्लो कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट उसका वाइस वर्सा करूं मैं एकदम से तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। पहले से हमने पढ़ा और आज भी हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि गलत नहीं था। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को यूज किया गया, राइट। अच्छा, ये समझना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक चीज समझोगे ना तो आगे ज्यादा चैप्टर समझ आ जाएगा। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ऑफ चार्जेस से डिफाइन करते हैं, एंड चार्जेस इज व्हाट, एक हर एक मैटर का एक बोलूं मैं तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है चार्ज। हर एक मैटर का, इस अर्थ पे जितने भी मैटर है उनकी प्रॉपर्टी है चार्जेस, उनको चार्जेस से ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। और हमेशा ही तुमने बायो में पढ़ा होगा, तुम्हारी फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो। एक चीज मुझे बताना, क्या कभी भी कोई भी चीज का फ्लो हुआ, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हुआ, क्या हाई टू लो हुआ या लो टू हाई हुआ? हाई टू लो हुआ ना हमेशा ही। अगर आप या तो देख लो आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होता है हमारा, वो हाई टू लो होता है। सेम एज अगर मैं बोलूँ कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल होता है, वो भी हाई टू लो ग्रेडियंट पे होता है। आपने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और एक और क्या होता है, हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक, तीन आपने पढ़ा। इन तीनों को आपने प्रेशर ग्रेडियंट पे वर्क किया, राइट।
ग्रेडियंट्स पे वर्क किया आपने, मतलब हाई टू लो, जिधर हाई है उधर से मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लो की तरफ होगा, और लेकिन जिधर लो है उधर हाई की तरफ नहीं होगा, राइट। और अगर ये कब तक ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होगा, जब तक बैलेंस क्रिएट ना हो, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को सेम चीज से समझोगे अगर, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इसको, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, चार्जेस से डिफाइन करते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, चार्जेस से। चार्जेस का जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या, उन्होंने बिल्कुल सही डिफाइन किया। अब हम लोग जानते हैं, आफ्टर बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन हम लोग जानते हैं कि देयर इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं ना हम लोग, तो कुछ ऐसा है इलेक्ट्रॉन्स की तरह, लाइक इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ एग्जिस्ट करता है। पर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, उन्होंने प्रोटॉन्स के बेसिस पे बताया था, ठीक है। प्रोटॉन्स के बेसिस पे बोलूं मैं, या फिर अगेन मैं बोलूं कि ग्रेडियंट्स के बेसिस पे बताया था उन्होंने, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे बताया था, हाई टू लो। अब समझो मेरी बात को अच्छे से। बेंजामिन फ्रैंकलिन, अच्छा, चार्जेस में दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव से आप लोग क्या समझते हो, हाँ, तो उसे क्या समझते हो, किसी पे पॉजिटिव है मतलब और किसी पे नेगेटिव है, उसका मतलब क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, आयन। वो पॉजिटिव नेगेटिव वो आयन ही है। मैंने कहा अगर मैं पॉजिटिव बोल रही, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे जैसे हमको जानने मिलता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, किसी जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स इन्होंने डोनेट किया है अपने इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज है मतलब उनके पास डिफिशिएंट था, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, राइट। तभी तो हम लोग अगर हम अगर अगर याद करने के बाद मैं क्या बताती हूँ कि लाइक नेगेटिव चार्ज दैट मींस बुरा इंसान वो लेता है दूसरे से, पॉजिटिव चार्ज अच्छा इंसान वो डोनेट करता है ना। जैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या कॉन्सेप्ट था उनका कि लाइक उनका था ना कि अगर उन्होंने किसी पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है दैट मीन्स वो क्या है कि उसके पास सरप्लस कॉन्सेंट्रेशन है। अगर चार्जेस है उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अगर उसमें प्लस का साइन है दैट मीन्स उसके पास काफी कॉन्सेंट्रेशन है, सरप्लस। और नेगेटिव का मतलब डिफिशियंट उन्होंने दिखाया है। पॉजिटिव की बात करूं मैं, पॉजिटिव में उन्होंने काफी सरप्लस बताया है, सरप्लस मतलब काफी मोर देन इनफ वाला बोलते हैं ना, उनके पास कॉन्सेंट्रेशन है। और नेगेटिव का मतलब उन्होंने क्या बताया, डिफिशियंट बताया। क्या बताया उन्होंने, डिफिशियंट। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं आपको कि उन्होंने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते दिखाया है और इसी डायरेक्शन में जाता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब कि हमको पता है क्या कि हमेशा हर एक नेचर में जो भी चीज जिसमें मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है। तो पॉजिटिव मतलब सरप्लस है उसके पास, काफी है उसके पास। नेगेटिव मतलब क्या है, उसके पास डिफिशियंट है। तो हमेशा ही हाई टू लो जाएगा, सरप्लस टू डिफिशियंट साइड जाएगा। तो यही है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ठीक है। नाउ आफ्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन एक नया, मैं बोलूं सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था, नेगेटिव चार्ज है। एक और चीज हमने पढ़ा कि नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास ऑलरेडी डिफिशियंसी है, क्या आप डिफिशियंसी की तरफ बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे। आप क्या करो, कोई तो ऐसा मिले जो मेरे को कंप्लीट करे, मुझे न्यूट्रलाइज करे अपनी तरह, मुझे बैलेंस करे, है ना। तो सेम एज अगर मैं इलेक्ट्रॉन अभी इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज अभी हटाते हैं, इलेक्ट्रॉन से वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट खुद दो कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। एक तो वो नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो नहीं, तो शुरुआत उसकी नेगेटिव तरफ से होगी, वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। अगर मैं दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन के कॉन्सेप्ट से समझाऊं कि सरप्लस, अब वो ऑलरेडी डिफिशिएंट है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, बिकॉज वो डिफिशियंसी है उसमें, राइट। कभी तो इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है, कभी प्रोटॉन्स का मूवमेंट देखा है हमने। अगर किसी का पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया। कभी प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं होती, हमको पता है। तो प्रोटॉन ज्यादा बहुत हेवी है, उसको न्यूक्लियस से निकालने का अभी तक कोई टेक्निक नहीं बना। रीजन भी है, वो ऑलरेडी सरप्लस है। उसको किसी अगर नेचर की बात करी, ह्यूमंस की बात नहीं करी, बिकॉज ह्यूमंस डोंट हैव कंटेंटमेंट, संतुष्टि नहीं होती। बट नेचर में जो खुद में बैलेंस्ड है, सिर्फ बैलेंस में बात करी, अगर वो सिर्फ बैलेंस ही है, उसके पास अच्छी खासी बैलेंस नहीं, उसके पास ज्यादा नहीं है, बैलेंस है ना, वो वहां पे अपना मूवमेंट रोक देता है। बिकॉज आई एम बैलेंस नाउ, आई कैन
बोलते हैं आई कैन परस्यू माई सेल्फ विद दिस बैलेंसिंग, राइट। तो अगर वो बैलेंस है, प्रोटॉन्स में सरप्लस ऑलरेडी है, राइट, तो वो किसी की तरफ मूवमेंट नहीं करेगा, इसलिए हम उसको जानते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर है और वो ऑलरेडी खुद में फुलफिल है, तो उसको किसी तरफ मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स में ऑन द अदर हैंड नेगेटिव चार्जेस है ना, नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स क्या है, उसमें ऑलरेडी डिफिशियंसी है, तो वो डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए इधर अपनी डिफिशियंसी और किसी और की डिफिशियंसी, या अपने आप को बैलेंस करने की अपने आप को बैलेंस करने के लिए, या तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। अगर एक तरफ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, दैट मीन इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए इसने इसको दे दिया, इधर वाला भी बैलेंस, इधर वाला भी बैलेंस, समझ रहे हो। तो वैसे ही बैलेंस की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, इसलिए वो शुरुआत नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो जाता किसकी तरफ है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब वैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब समझो मैंने क्यों कहा कि बिल्कुल चार्जेस पे डिपेंड नहीं, चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग, कैसे, ये मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर यूनिट टाइम, ये इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस का फ्लो होना पर यूनिट टाइम में। तो मैं अगर बोलूं कि अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कहां जाती है हमारी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर। अब समझे मेरी बात को कि अगर मैंने कहा कि अब हमको पता चला है ना कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, राइट। अब हमने जाना है, और उस वक्त हमको क्या, उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अब कहने का मतलब क्या है कि डिफिशियंसी से मैं बोलूँ ये LHS है, ये दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज RHS, ठीक है। अब मैं बोलूं अगर तो LHS से RHS की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्या है कि वो डिफिशियंसी से सरप्लस की ओर घूम रहा है, राइट, जा रहा है, मतलब अपने आप को कन्वीनियंट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन LHS से RHS की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स की फुलफिल किधर साइड हो रहा है मेरे पास, फुलफिल तो अगेन मेरा LHS साइड ही हो रहा है, मतलब RHS साइड के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो बराबर हो रहा है, तभी तो इधर फ्लो हो रहा है, इधर तो जा रहा है, तभी समझ रहे हो, तभी तो मूवमेंट हो रहा है। ऑलरेडी इधर कम है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ मैं, इधर नेगेटिव साइड कम है, पॉजिटिव साइड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो इसको ये दे किसको रहा है, LHS साइड को दे रहा है ना, ये ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर तो डिफिशिएंट साइड को दे रहा है ना, तो बैलेंस हो रहा है, तो ये भी तो बैलेंस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमको दूसरी डायरेक्शन मूव करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो अब यहाँ पे चलो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाने से पहले, एटम एंड स्ट्रक्चर। बिकॉज एटम और एटम के स्ट्रक्चर क्यों देखने हैं हमको, रीजन है हमारे पास, क्योंकि हमको चार्जेस पढ़ने हैं, और चार्जेस के लिए जब तक हम एटम को ना जाने तब तक पॉसिबिलिटी ही नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाए। तो चलो एटम के बारे में जानते हैं। एटम क्या होता है जरा बताना मुझे कोई। स्मॉलेस्ट, हाँ, नॉन लिविंग जो मैटर बोल सकते हो आप, मतलब मैटर का वो स्मॉलेस्ट, जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग क्या जानते थे, एज पर जे थॉमस, राइट, या डेल्टन, नहीं डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, एज पर डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी हम लोग क्या जानते थे, एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट, है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट विच कांट बी लाइक और भी फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, विच कांट बी डिविजिबल, राइट, फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हम। बट आफ्टर दैट हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, मतलब दैट मींस कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आगे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन्स क्या है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है वो, ठीक है। पोजिशन के बारे में जानते हैं, एटम को हम लोग बेसिकली सर्कल शेप का मान के चलते हैं,
तो सेंटर पे उसके न्यूक्लियस होता है, हर एक एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स स्टेबल है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स स्टेबल है, विच इज अगेन इमूवेबल। उस प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिट्स पे मोशन करते हैं, राइट, सर्कुलर पाथ एक फॉलो करते हैं, इलेप्टिकल पाथ जो बोल सकते हो आप, क्या बाबू, इलेप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो गया यहाँ पे कि मैं बोलूं अगर कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो when electricity was discovered, scientists at that time were not aware of electrons। जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था तो उस वक्त साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन से अवेयर नहीं थे। उनको लगा कि कुछ पॉजिटिव आयन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, करंट के लिए। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन किया गया किसकी तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रीजन है, उन्होंने भी ये चीज देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ पता नहीं चला था, प्रोटॉन्स का पता चल गया था, और आयंस की वजह से, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी करंट आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि दैट मीन पॉजिटिव आयन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, करंट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम चार्जेस की तरफ जाएगा नहीं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा, राइट। तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। स्टिल हम लोग वही पढ़ते हैं, अभी तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद भी ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, याद रखना। अभी भी हम लोग मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है, आफ्टर ए सेंचुरी जे थॉमसन डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स। कुछ सेंचुरी के बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का था, ये अब आ रहा है जे थॉमसन। It was soon understood that electrons were responsible for current in most conductors। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स हैं रिस्पॉन्सिबल क्या, किस लिए, यहाँ पे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के आने के लिए, ठीक है। चेंजिंग द convention seemed to be bad idea, hence we continue to use the same convention। अगर साइन कन्वेंशन चेंज होता, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना करके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवरी के बाद हम नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस से कर देते, तो बात तो फिर वही होती। तो वो कॉन्सेप्ट था। अब ये ऐसा नहीं है कि एक बोल सकते उनके ऑनर में भी हमने ये चीज छोड़ दिया कि नहीं ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन रखते हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं है। उन ऐसी ऑनर में किसी के तो हो जाता कि भाई बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट ने निकाला था, उनकी थ्योरी गलत प्रूफ हुई ना, तो वैसे इन फ्रैंकलिन की भी थ्योरी गलत हो सकती थी, बट नहीं किया हमने। रीजन क्या था कि बिकॉज जो उनका वो सरप्लस और डिफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट था ना, बहुत ही वैलिड था। तो जब तक आपकी डिफिशियंसी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आप कैसे किसी चीज को जनरेट कर सकते हो, राइट। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को एज इट इज छोड़ा गया इवन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। So by convention, current to travel from positive to negative direction, the electrons travel from negative to positive direction. The direction of current is not same as the direction of flow of electrons. They are opposite. इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो और करंट का फ्लो सेम नहीं है, ऑपोजिट है। कोई प्रॉब्लम, क्लियर, अच्छे से अभी तक स्मूथ जा रहा है सब, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे आते हैं। ये तुम्हारा थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ये चीज हमेशा याद रखना, बिकॉज बोर्ड में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, ठीक है। रीजन नहीं पूछेंगे तुमसे, रीजन बस ऐसे ही बता दिया मैंने, अभी पढ़ना भी नहीं था रीजन, तुमको हायर क्लास का रीजन था, ठीक है। बट ऐसे ही बता दिया जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन कि तुम लोग को पता रहे थोड़ा मोड़ा, आगे डिटेल में पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है कि लाइक मैंने कहा ना सरप्लस है, डिफिशिएंट है, तो डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो पढ़ोगे तुम अभी आगे, ठीक है। चार्जेस पे आते हैं। क्या बोल रहा है, इन एन एटम of matter and electric charges occurs whenever the number of protons in the nucleus differs from the number of electrons surrounding the nucleus. If there are more electrons than protons, the atom has negative charges. If are fewer electrons than protons, the atom has a positive charge. The movement of electric charges is responsible for the production of one of the many types of energy known as electrical charges. As you always know, कि अगर किसी भी एटम में, अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा किससे आता है, क्या इलेक्ट्रॉन से आता है या प्रोटॉन से आता है? किसी भी पॉजिटिव चार्ज हो या किसी भी नेगेटिव चार्ज हो,
वो किसके लिए किसके बेसिस पे आता है, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे या प्रोटॉन के बेसिस पे? रीजन बताओ मुझे। हाँ, सो व्हाट, अगर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस बिकॉज ऑफ व्हाट? वो नहीं बोलते, देखो मैं बताती हूँ। होता, अगर मैं बोलूं कि किसी भी एटम पे, क्वेश्चन क्या था कि किसी भी एटम में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, किसी भी आयन पे, सॉरी, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किस बेसिस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे होता है। बिकॉज अगर मैं बोलूं कि किसी के प्रेजेंस के बाद भी उसका मूवमेंट नहीं है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है मूवमेंट में, तो उसकी वजह से कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। प्रोटॉन्स इतने हेवी है कि वो जितने जिस एटम में रहेंगे उतने ही रहेंगे, उसका मूवमेंट होना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर मैं बोलूं किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट डजंट मीन कि उसके उसके पास पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा है, नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैंने कहा किसी भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट डजंट मीन कि उनके पास प्रोटॉन ज्यादा है, नहीं, उनका मतलब क्या होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बढ़ चुकी है, इसलिए उस पर ओवरऑल अथॉरिटी किसका है, पॉजिटिव चार्ज का है। अगर मैंने कहा कि किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है, दैट डजंट मीन कि किसी ने प्रोटॉन्स निकाल लिए उस एटम से, इट मींस दैट कि इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो मूवमेंट होता है, बेसिकली स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्रिएट करता है, किसको इंप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग आई से, चार्जेस को करते हैं क्यू से, आई से करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, आई से, कैपिटल आई से। चलो यह देखो, अगर मैंने कहा कि एटम न्यूट्रल है हमारे पास, न्यूट्रल दैट मींस क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। अगर मैंने कहा कि कोई भी एटम न्यूट्रल है, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों सेम होंगे, तभी ये एटम न्यूट्रल है। अगर मैंने कहा किसी एटम पे तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस क्या है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बाकी दोनों से ज्यादा है, राइट। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास 6 है, न्यूट्रॉन्स की तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज होती है, सॉरी वैसे भी न्यूट्रल होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन्स तुम्हारा 6 ही है, प्रोटॉन्स तुम्हारे पास 5 है, ऐसा होता है, जितना प्रोटॉन्स उतना न्यूट्रॉन। गलत है ये, ठीक है, इसको मत देखो, मैं बता दी। एटम न्यूट्रल है, दैट मींस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, बेसिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, न्यूट्रॉन्स के वैसे भी चार्जेस में कोई रोल नहीं प्ले होता है, राइट। दूसरा, अगर एटम बोल रहा है नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस क्या है, उसमें प्रोटॉन जितना होना चाहिए था उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ चुका है, उसने किसी से अट्रैक्ट कर लिया है। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, प्रोटॉन्स उतना ही है। ठीक है, प्रोटॉन बड़ा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है, तो प्रॉब्लम क्लियर। आगे बढ़ो, यहाँ देखो, each matter contains some protons, electrons and neutrons. The charge possessed by protons is called positive charge, while the charge possessed by the electrons is a negative charge. Neutrons are the particle that has no change. अगर बोल रहे हैं कि वैसे पार्टिकल जिसमें प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। चेंज से क्या मतलब है हमारा, अगर किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसमें क्या चेंज आएंगे, मुझे बताना जरा। पॉजिटिव चार्ज है तो चेंजेस क्या होंगे उसमें, पॉजिटिव की तरह वर्क कैसे करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ, मैंने क्यों क्वेश्चन किया, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन हैज अ पार्टिकल दैट हैज नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है और कोई भी चेंजेस भी नहीं। अगर चार्ज न्यूट्रॉन के कारण किसी भी बॉडी में, किसी भी एटम्स में कोई चेंजेस देखा है हमने, आज तक पढ़ा हमने, एटलीस्ट 10 तक अभी तक हमने नहीं पढ़ा, राइट। तो अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आएंगे, अगर वो बेसिकली हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज मेटल्स के पास होता है, नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल्स के पास होता है ना। तो मैंने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि वो उन्होंने डोनेट किया है,
अगर मैंने कहा कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, दैट्स व्हाई दे हैव एक्वायर्ड देयर पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है, और मैं ट्रेस लेती हूँ, एक एटम, दूसरा, दो एटम है, ठीक है, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, तो एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसने लिया, अब लिया, ये तो ले लिया हमने कि हाँ इसने लिया, इसने नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज क्यों है? और अगेन ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्लियर? चलो आगे आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस क्या है? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। चार्जेस का प्रॉपर्टी क्या है? लाइक पोल्स रिपेल एंड अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पोल्स में क्या, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, हमको पता है ये क्यों जाता है, हमने देख लिया, ड्यू टू डिफिशियंसी एंड एक्सेस, इसके कारण है ना। चलो आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम रहती है, बस चार्जेस का डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 1 पॉइंट प्लस 1.6 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 है, प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज ऑन प्रोटॉन है, विच इज अगेन पॉजिटिव है। ठीक है, सेम चार्जेस होता है इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम तुम्हारा इसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इसका होता है। और चार्जेस कैसे हम लोग, ऐसा यूनिट क्या है? ऑब्वियस बात है, हर एक क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है, राइट? तो चार्जेस भी एक तरह का क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट क्या होगा हमारे पास? एम्पियर। करंट का होता है एम्पियर, चार्जेस का होता है कूलम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। ऑल चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, सारे चार्जेस कंजर्व हैं। यहाँ हमने देखा क्या ऐसा कि जिसके पास डिफिशियंसी है उसने क्या किया, खुद से ही इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब खुद हार्ड वर्क करके, केमिकल रिएक्शंस करके उसने उसने अपने आप नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर लिया, ऐसा देखा हमने? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज उसने अपने आप नेचर में रिलीज कर दिया, कुछ भी नहीं किया, मतलब नेचर में डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे हमारा, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जब भी कुछ भी डिसफंक्शन आती है ऑर्गेनेल्स की, तो लाइसोसोम्स अपने आप को बर्स्ट कर लेता है, राइट? साइटोज आ जाए तो ये अपने आप को खत्म कर लेता है। क्या इसमें ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हेवी हो, इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उसने नेचर में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव रिलीज करके और डिस्ट्रॉय कर लिया अपने आप, तो ऐसा होता है? या उसने खुद से एक्वायर कर लिया इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, एक चार्जेस दूसरे से ट्रांसफर होता है, कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी नेचर में सारा चीज कंजर्व होता है, दैट मीन्स कि वो ट्रांसफर होता है। क्या बाबू, पायल का फोन आ रहा है, लेने के लिए आ रहा हो। एक मिनट, बड़ी कंप्लीट कर लेते सर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस एडिटिव नेचर के होते हैं, दैट इज दे एक्ट लाइक अ स्केलर एंड कैन एड डायरेक्टली लाइक अ टोटल Q1 Q2 एंड Q3। स्केलर क्वांटिटी है, इसको उसको ऐड करने में कोई भी एक नया मेथड की जरूरत नहीं है हमको। रेफरेंस क्वांटिटी का अलग फॉर्मूला होता है ना ऐड करने का, फैक्टर एडिशन फॉलो करते हैं हम लोग, वो सब ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। हमको यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बिकॉज चार्जेस को हम लोग एज ए स्केलर मान के चलते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलो हाँ दीदी, हाँ पूछ लेती हूँ।